एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नाम बड़ा है और दावा और भी बड़ा। दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन, लेकिन अक्सर ये नाम पढ़ाई से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में रहता है। और अब लखनऊ में पुलिस लाठीचार्ज को लेकर एबीवीपी ने योगी सरकार को खुली चुनौती दे दी है। सवाल यह है, क्या एबीवीपी सच में छात्रों की आवाज है या फिर राजनीति का औजार? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। एबीवीपी की कहानी की शुरुआत होती है 1949 में। यह संगठन आरएसएस की सोच से बना था। मकसद था छात्रों तक अपनी विचारधारा पहुंचाना। समय बीता, आंदोलन होते गए और एबीवीपी पूरे देश में फैल गया। कभी गुजरात का छात्र आंदोलन, कभी बिहार का जेपी मूवमेंट। एबीवीपी ने खुद को बड़ा बना दिया। एबीवीपी हमेशा कहता था, हम बीजेपी का हिस्सा नहीं है बल्कि आरएसएस का छात्र संगठन है। लेकिन हर बार जब बीजेपी मजबूत होती है, एबीवीपी का असर भी बढ़ जाता है। 2004 में जहां इनके पास 11 लाख सदस्य थे, वहीं 2017 तक यह आंकड़ा 32 लाख तक पहुंच गया। विरोधियों का कहना है कि यह सिर्फ छात्रों की ताकत नहीं बल्कि सत्ता की मदद से बना इतना बड़ा संगठन है। इतिहास में एबीवीपी सिर्फ आंदोलन से नहीं, विवादों से भी जाना गया है। अगर मैं 2006 की बात करूं, उज्जैन में एक प्रोफेसर की मौत, आरोप एबीवीपी पर। 2009 में पीएम मनमोहन सिंह पर जूता फेंकने की घटना। 2017 में दिल्ली के रामजस कॉलेज की हिंसा। और कभी फिल्मों की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश, तो कभी छात्रों की आवाज दबाने का आरोप। यानी आंदोलन भी और आरोप भी, दोनों एबीवीपी के साथ साथ चलते रहे। और अब राजधानी लखनऊ में बवाल। श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स की मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ। छात्र प्रदर्शन करने लगे और शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्र घायल हो गए। अब देखिए, इसमें एबीवीपी का आरोप है कि पुलिस ने नहीं बल्कि बाहरी गुंडों ने ही हमला करवाया। अब एबीवीपी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। मामला तुल पकड़ने लगा और मुख्यमंत्री योगी ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। आईजी और मंडलायुक्त अयोध्या को मौके पर भेजा गया। बाराबंकी के सीईओ सिटी हरीश चौहान को हटा दिया गया। इंस्पेक्टर और 2 सिपाही लाइन हाजिर किए गए। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किसके कहने पर कराया? जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या अब लखनऊ, हर जगह जब भी एबीवीपी का नाम आता है, विवाद साथ आ जाता है। कभी कहा जाता है ये छात्रों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कभी कहा जाता है ये सिर्फ बीजेपी की छात्र सेना है। छात्र राजनीति देश का भविष्य तय कर सकती है, लेकिन जब छात्र संगठन खुद राजनीति का हिस्सा बन जाए तो भविष्य सवालों के घेरे में आ जाता है। एबीवीपी खुद को छात्रों की आवाज कहता है, विरोधी इसे सत्ता की परछाई बताते हैं। सच क्या है ये आप तय कीजिएगा, लेकिन इतना साफ है, एबीवीपी का नाम आता है तो विवाद भी साथ आ जाता है। आप क्या सोचते हैं एबीवीपी संगठन के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।